माशाल्लाह मुझे बहुत, मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे बहुत जल्दी ही एडमिशन का मिल गया था। ऐसा होता है कि बहुत से लोग दो तीन बार भी एडमिशन देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11th क्लास में जब मैंने एडमिशन लिया तो उसकी मैंने तैयारी कैसे की। उसकी तैयारी के लिए सबसे पहला सोर्स है NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ें। NCERT, हाँ, आप 11th का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, आप 9th और 10th दोनों की NCERTs को बहुत अच्छे से पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लें, PYQ के बीच, हाँ, PYQ को लें और उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करें, एक एक क्वेश्चन को देखें कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा होता है कि कोई टॉपिक एग्जामिनर का बहुत फेवरेट होता है, वो बार बार वहीं से क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश करता है, तो उनको बहुत अच्छे से आप एनालाइज करें और उस पर वर्क करें और मॉक टेस्ट वगैरह दें। और जो बच्चे थोड़ा एवरेज से कम हैं, उनको थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास ही बहुत सी कोचिंग सेंटर्स भी हैं, आप उनमें भी आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डाउट है कि मैं थोड़ा कम समझ में आता है मेरे, तो आप यहाँ कोचिंग सेंटर्स में भी आ सकते हैं। माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब जैसे कि एक सवाल ये है समीर भाई कि एमए में एडमिशन साइंस सेक्शन में भी होता है, आर्ट्स कॉमर्स में भी होता है, तो साइंस के लिए भी साइंस NCERT को पढ़ना है, ये आप स्पेसिफिक बता दें थोड़ा। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइंस का और जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है वो एक ही होता है, और उसका टेस्ट का जो फॉर्मेट है, जो सिलेबस है, वो कुछ इस तरह से डिवाइड है कि उसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं और बायोलॉजी के भी आते हैं। तो उनको 9th की NCERT जो साइंस है और 10th की NCERT जो साइंस है, उनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करें और डीपली उनको पढ़ें और फिर PYQ क्वेश्चन का एनालिसिस करें। उसके बाद मैथ्स सेक्शन को, मैथ्स तो ज़्यादातर 10th लेवल का ही आता है और आप थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मैथ की, कि कैलकुलेशन किस तरह होता है, डिवाइड वगैरह किस तरह होता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है PYQ का एनालिसिस करने का और अपनी परफॉर्मेंस देखने का। जी बताइए। चलो, और अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, आप ग्रेजुएशन के बारे में बता दें कि उसमें कैसे क्लियर करना है, आप कैसे हुआ, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट मिलता है बच्चों को जिसका रैंक अच्छा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन में जब मेरा एडमिशन हुआ 2022 में, तो जब मैंने टेस्ट दिया तो जो ग्रेजुएशन का टेस्ट का फॉर्मेट है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले इंग्लिश है, उसके बाद रीजनिंग है, उसके बाद मैथ्स है और उसके बाद GK GS है। तो सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज है वो इंग्लिश का है और GK GS का है। और रीजनिंग तो ऐसा है कि हर बच्चा अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दे के पढ़े तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है माशाल्लाह। और जो बच्चे मदरसा बैकग्राउंड से हैं, जो बच्चे मदरसा बैकग्राउंड से हैं या जिनको उर्दू की किताबें बहुत अच्छी मतलब उनकी समझ में आती हैं, दीनी बैकग्राउंड से हैं, वो GK GS के अंदर एक इंडो इस्लामिक करके पोर्शन आता है, उसके लगभग 10 क्वेश्चन फिक्स ही आते हैं। अगर उनको कोई बच्चा अच्छे से पढ़े तो बहुत ही आसानी से उनको 10 नंबर को क्वेश्चन गेन कर सकता है। तो इस तरीके से मेरा 2022 में एडमिशन हुआ BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, और मैं FYUP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर एनरोल्ड हूँ। हालांकि मेरा BLLB का भी एंट्रेंस क्लियर हो गया था, लेकिन मेरे कुछ कम मार्क्स थे, इस वजह से मुझे मेन सेंटर नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से मुझे जो दूसरा सेंटर है मल्लापुरम है वो मुझे अलॉट हो रहा था, लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं किया जाने का, तो मैंने एडमिशन BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में ले लिया। अच्छा, अभी आप कौन सी ईयर में? मैं इकोनॉमिक्स के मैं 4th ईयर में हूँ। FYUP के अंदर 4 साल का इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर में आप? जी मैं फाइनल ईयर में। आप ये बता दें मेरे जो व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट हैं, कि वो BA का प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो मेन ऐसी बुक बता दीजिए, छोटी बुक, ताकि वो उसको पढ़ें और उससे अच्छे खासे मार्क्स उसको आ जाए। कौन सी बुक पढ़े वो? सबसे पहले तो जो GK GS वाला पोर्शन है उसके लिए एक अरिहंत की बुक आती है, मनोहर पांडे की जो छोटी सी बुक आती है, उसको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ें, उसको सबसे पहले पढ़ें। उसके बाद इंडो इस्लामिक की जो नाइस गाइड वगैरह आती है, जहाँ से इंडो इस्लामिक कवर होता है, दूसरा सेहत के बारे में कैसे, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ें। तीसरा रीजनिंग को, अपना पोर्शन को बहुत मजबूत कर लें। रीजनिंग का यूट्यूब से हो जाएगा क्लियर, या उसको किसी बैच लेना है, या यूट्यूब से हो जाएगा? रीजनिंग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में आती है
वो ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है, वो थोड़ा मीडियम ही आती है। तो अगर कोई बच्चा अच्छे से रीजनिंग को पढ़े, यूट्यूब पे भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा, उनको अच्छे से पढ़ ले, रीजनिंग का वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश को आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश के अच्छे क्वेश्चन आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए भी आप, एक बुक आती है, एक ब्लैक बुक के नाम से वोकेबुलरी की बुक है, और एक अरिहंत की बुक आती है जी उसकी इंग्लिश के लिए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये है कि आपको मनोहर पांडे की बुक लेना है, वो छोटी बुक होती है, 45 रुपीज़ या 50 रुपीज़ होंगे। उसके बाद यूट्यूब से कुछ लेक्चर देख लेना है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और आर्यन की इंग्लिश की। और ये बता दीजिए कि बच्चे कट ऑफ कितने जाती है, ये एक्सटर्नल हो या इंटरनल स्टूडेंट हो, कट ऑफ कितना जाता है बीए में? बीए के अंदर जो कट ऑफ जाती है वो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे। एक तो एक्सटर्नल स्टूडेंट और एक इंटरनल स्टूडेंट। इंटरनल स्टूडेंट वो होते हैं जो एएमयू के जो खुद के स्कूल हैं वो उनके स्टूडेंट होते हैं, और एक्सटर्नल जो बाहर से बच्चे आते हैं एंट्रेंस देने के लिए। बाहर का मतलब है जिनका एडमिशन एएमयू में पहले से नहीं होता है, उनको एक्सटर्नल कहा जाता है। तो जो लगभग अच्छे कोर्सेज हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल स्टूडेंट की। अगर किसी बच्चे के 45 से 50 के बीच में, 40 से 45 के बीच में भी लगभग अगर हम इंटरनल की कट ऑफ देखें कि बिल्कुल सेलेक्टेड में वो आ जाए, तो वो 40 से 45 के बीच में आता है। अगर कोई लड़का एक्सटर्नल है तो उसकी 50 से 55 के बीच में कट ऑफ रहती है। अच्छा, मतलब एक्सटर्नल अगर 50 मार्क्स लेके आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। हाँ, वो सेफ जोन में। और इंटरनल 40 मार्क्स लेके आ रहा है हाँ, तो उसका हो जाएगा। एटलीस्ट 40 होने चाहिए अच्छे रैंक के लिए। एटलीस्ट 40 अच्छे रैंक के लिए, और एक्सटर्नल के लिए एटलीस्ट 50 या 55। यस। अच्छा, चलो। आपको कैसा लग रहा है एएमयू में, पढ़ाई कैसी है एएमयू की? माशाल्लाह एएमयू का बहुत अच्छा, जो जितने भी अगर मैं बात करूं, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, या जामिया मिलिया इस्लामिया है, या जो इधर BHU है, अगर मैं उन सब में आपको बताऊं कि इन सब में अच्छा क्या है, इन सब में वहाँ की जो यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अच्छा क्या है, यहाँ की जो तहजीब है, लोगों का बोलने का तरीका, आपसे दोस्ती रखने का तरीका, और जो यहाँ का कल्चर है, और जो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट आप देखेंगे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, लेकिन माशाल्लाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। एज कम्पेयर टू जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ आप सर्दियों में भी नॉर्मल सर्दी पड़ती है और गर्मी में भी नॉर्मली गर्मी पड़ती है, तो उसके लिए भी ये भी एक फैक्टर ऑफ पॉइंट है, ये भी देख सकते हैं आप। बाकी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अपना एक नाम है, यहाँ के बहुत बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी हैं। टॉप जो अभी QS रैंकिंग में आई है, मैं देख रहा था अभी जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी के अंदर जो 5 पोजीशन है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग के अंदर आई है। तो इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो पढ़ाई का माहौल है, या फैसिलिटी है, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। बाकी जो अदर इंस्टीट्यूशन है, मान लो हम किसी लोकल स्कूल कॉलेज में जाएं तो वहाँ पे हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे माशाल्लाह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपको हमेशा किसी भी पॉइंट पर गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ये अब नहीं करना है कि, और माशाल्लाह हमेशा आपका साथ देंगे। ये बताइए समीर भाई, आप मोस्ट डिमांडिंग जो सब्जेक्ट होता है बीए में, जैसे कि बीए में उन्होंने रैंक आ गया, तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊं कि जो बीए में एडमिशन लेते हैं वो दो तरीके के लोग होते हैं। There are 2 types of people who got admission in BA honors. First of all, जो बच्चे IAS की तैयारी यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, और वो BA में एडमिशन लेते हैं क्योंकि BA में इतना वर्कलोड नहीं होता है, और वो तैयारी भी मतलब जो GS का सिलेबस है UPSC का, वो उसी से मेल खाता हुआ सिलेबस है, यानी कि सेम ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये है। और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो ये है कि हाँ बस हमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, बस एक कोर्स में एडमिशन हो जाते हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं। इनमें सबसे जो मोस्टली डिमांडिंग सब्जेक्ट हैं वो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री है, और इस्लामिक स्टडीज़ है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट हैं, और उनकी बिकॉज दो लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट, नंबर ऑफ सीट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इनमें अदर सब्जेक्ट के मुकाबले में। जैसे हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो लगभग 100 के करीब में सीट हैं, ज्योग्राफी में भी ज्योग्राफी का मुझे ऐसे तक आइडिया नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी 100 के करीब में सीट हैं। तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं, और
इंग्लिश ऑनर्स को भी इसमें, इंग्लिश लिटरेचर को भी इसमें जोड़ सकते हैं। और ये बताइए समीर भाई, वेटिंग कितने किलो हो जाता है BA? वेटिंग तो लगभग 500 के करीब में क्लियर हो ही जाता है, 500-700 अच्छा करीब सब्जेक्ट में लेने के clear लिए कितना वेटिंग और तो हो जाएगा? हो। अच्छा सब्जेक्ट लेने के लिए आपके अगर 200-300 वेटिंग के अंदर है हाँ। तो आपका हो सकता है। वेटिंग का मामला इस तरह का भी है कि अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, इसमें फिर एक ऑप्शन आता है अपग्रेड का। अगर मान लो आप इकोनॉमिक्स लेना चाह रहे थे लेकिन आपके कम नंबर हैं तो आपको इंडो इस्लामिक वगैरह वो मिला, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह मिला। अगर इकोनॉमिक्स के अंदर सीट खाली रहती हैं और अपने काउंसलिंग के टाइम पे अपग्रेड का ऑप्शन रखा हुआ है तो आपकी सीट अपग्रेड होकर इकोनॉमिक्स में आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये एक सिस्टम भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई आपका इंटरव्यू देने के लिए इस मिर्चा चैनल में। और बच्चे आपको देखेंगे और बच्चे का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे यहाँ आते हैं तो बहुत सारी बातें होती है और वो इस वीडियो को देखेंगे तो उसको तो अच्छा लगेगा। अब किसी का वेटिंग आ गया तो वो सोचना है ना कि होगा नहीं होगा, और बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।